जय जिनेंद्र। प्रणाम। मेरा विषय है एक नई सोच। मैं श्रद्धा मनोद प्रस्तुत करती हूँ मेरी एक नई सोच। जिस चीज़ों को बहुत लोग एडमायर कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं, और अपने जैन धर्म के सिद्धांत, इन दोनों चीज़ों को मिला के मैं प्रस्तुत करती हूँ मेरी एक नई सोच। मैं एक इंसान के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल को 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। वो है बॉडी, माइंड और सोल, यानी शरीर, आपका मन और अल्टीमेट है आपकी आत्मा। अपनी जैन धर्म के जो भी सारे सिद्धांत हैं वो टच करते हैं अल्टीमेट लेवल पे, दैट इज सोल के लेवल पे। हमारा मेन उद्देश्य ऐसा है कि अच्छा कर्म करो ताकि तुम्हें आगे सदगति मिल सके, अच्छी गति मिल सके। मैं आपको 3 चीज़ें बताती हूँ जिससे ये प्रूव होता है कि ये सारे जो सिद्धांत है वो बॉडी लेवल पे अल्टीमेट है, माइंड लेवल पे भी बहुत सही है, और सोल लेवल तो आपको जैन धर्म के सिद्धांत पता ही है। ऐसे हो रहा है कि अल्टीमेट लेवल होने के बावजूद आजकल के युवा, आजकल के जनरेशन को बॉडी और माइंड लेवल का बेनिफिशियल दिखाई देता है, इसलिए वो चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये सोल लेवल की चीज़ें उनको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हो सकता है कि इसके कारण लोग ये सोल लेवल के कारण वहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हो रहे जितना होना चाहिए। नहीं कि हमारी कोई गलती है, हम तो उनको अल्टीमेट लेवल बता रहे हैं, परंतु ये मैं प्रस्तुत करती हूँ मेरी सोच, जिससे शायद से आपको हो जाएगा एहसास जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। अगर हम पहली बात ले, मेरे जो 3 टॉपिक्स मैंने बोला था उसमें से फर्स्ट वन है नवकारसी। अभी नवकारसी अगर आप बॉडी लेवल में लो तो ऐसा प्रूफ है कि जस्ट उठने के बाद जो मुंह में सलाइवा क्रिएट होता है, वो थूकने के अलावा अगर वो सलाइवा आप घटो आपके शरीर में जाए तो वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, इम्यूनिटी के लिए बेनिफिशियल है। नवकारसी से क्या होता है कि जब हम पानी पीते हैं ब्रश करने से पहले, तो हमारे जो सलाइवा है वो अंदर जा रहा है, उसके कारण वो हेल्थ के लिए तो डेफिनेटली बेनिफिशियल है। ये प्रूफ होता है कि बॉडी लेवल पे प्लस है। अभी आते हैं माइंड लेवल पे। मैंने रेकी का एक कोर्स किया हुआ है, तो मेरे को एक बेसिक रेकी का ध्यान है कि हम लोग रेकी में क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को एनर्जी देते हैं। तो अभी पानी पीने के पहले हम लोग पानी को एनर्जी देते हैं कि वो पानी से हमको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले। अभी सिमिलरली अगर हम जब नवकारसी करते हैं, हम क्या करते हैं, पचकान लेते हैं, नवकार गिनते हैं और बाद में पानी पीते हैं। जब हम नवकार गिन रहे हैं तो हम एक पानी को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं और वो पानी अपन पी रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारे मन लेवल को पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलता है। बॉडी को प्लस हो गया, मन के लिए प्लस हो गया। सोल का तो आपको पता ही है, अपने जैन धर्म के सिद्धांत है कि सारे प्रिंसिपल्स अपने सोल लेवल के लिए पॉजिटिव है। दूसरी बात, पहला हो गया नवकारसी। दूसरा है अपनी रात्रि भोजन त्याग और पर्सी का पचकान। आजकल बाहर बहुत फैट चल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऐसा कुछ होता है कि 15 से 16 घंटा भूखे रहो और बाकी के कुछ घंटों में कुछ भी भोजन करना है करो। अभी आप बताओ, अगर हम रात्रि भोजन करते हैं और पर्सी का पचकान करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग हो ही जाता है। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी आया है, पर ये चीज़ें बहुत बरसों से हमें धर्म में सिखाई जा रही है। इससे अभी बॉडी माइंड सोल में इंटरप्रेट करते हैं। बॉडी के लेवल पे ये प्रूवन है इंटरमिटेंट फास्टिंग से कि अपना बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है, जो भी डिसीज़ है, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, वो बहुत लेवल पे कम हो जाती है। ये हो गया बॉडी लेवल पे। तो ये सिंपल रात्रि भोजन या नवकारसी कर लो, पर्सी कर लो, ये तो पॉजिटिव हो गया बॉडी लेवल पे। अभी आते हैं माइंड लेवल पे। माइंड लेवल पे जब तुम्हारी बॉडी में टॉक्सिन्स कम होते हैं तो तुम्हारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो तुम बहुत ज़्यादा काम कर पाते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा सोच पाते हो। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन्स दैट वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम द फूड। अब ये चीज़ जब कम होता है टॉक्सिन्स लेने का समय, तो उसके कारण माइंड लेवल भी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, तो माइंड के लिए भी ये चीज़ प्लस है। सोल की तो बात ही क्या, जैन धर्म के सारे सिद्धांत सोल के लिए तो प्लस है। अभी आती हूँ मेरे तीसरे टॉपिक पे। पहला हो गया नवकारसी,
दूसरा हो गया रात्रि भोजन त्याग, व नौकारसी होरसी का पचपन। तीसरा हो गया कंदमूल का त्याग। बॉडी लेवल पे अगर आपको बोलूँ, बहुत सारे कंदमूल, लाइक ऑलमोस्ट सारे कंदमूल आपके बॉडी में हीट पैदा करता है, इसीलिए हो सकता है वो आपकी बॉडी की जो ताकत है, बॉडी को अंदर से जो ठंडा और स्ट्रॉन्ग रखना है, उसमें वो उतना कामयाब नहीं होता। अभी बहुत सारे लोग इसमें काउंटर करते हैं कि लहसुन तो अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पर आयुर्वेदा में भी यह चीज़ कही जाती है कि लहसुन खाना ठीक है, अगर अच्छा है तो उसको इस्तेमाल करो दवाई के रूप में। क्या अपन दवाई रोज़ लेंगे? नहीं ना। उसी तरह लहसुन दवाई की तरह रूप में यूज़ करो, ऐसा कहा जाता है आयुर्वेदा में। परंतु अगर अपन जैन धर्म का ये कंदमूल त्याग और जैन धर्म के सारे सिद्धांतों को फॉलो करें तो हमें ये दवाई लेने की अनुमति ही नहीं आएगी। ये हो गया बॉडी लेवल पे। तो बॉडी लेवल पे कंदमूल का त्याग और ये सारी चीज़ें प्लस है। माइंड लेवल पे मैंने आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर का एक कोर्स किया था, वहाँ पे एडवांस कोर्स किया था, जहाँ पे हमें आश्रम में 5 दिन सात्विक खाना दिया गया था। उस सात्विक खाने में ना ही कोई लहसुन था, ना ही प्याज था, क्योंकि उनका ऐसा कहना कि ये सारी चीज़ें नहीं खाने से तुम्हारे मन की शक्ति ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तुम्हें ध्यान करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे ये प्रूव होता है कि माइंड के लिए भी ये पॉजिटिव है। अभी आया सोल की बात, जैन धर्म के सिद्धांतों का तो आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें सोल के लिए तो प्लस ही है। यही मेरी सोच है कि ये सारी चीज़ें बॉडी, माइंड, सोल तीनों लेवल पे प्लस है, परंतु ये अपन के सिद्धांत, अपन जिस तरह से दुनिया को प्रस्तुत कर रहे हैं वो है सोल के लेवल में, पुण्य पाप के लेवल पे, जो दिखाई नहीं देता। इसी के कारण बहुत सारे युवा लोग इस कुछ गलती ढूंढ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ऐसे बॉडी और माइंड के लेवल से हमको स्टार्ट करके फिर सोल के लेवल पे उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। यही थी मेरी एक नई सोच।